शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17/3/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज शिव बाबा ने, रूहानी पिता ने, वो ना दिखने वाली हम आत्माएं और ना दिखने वाला बेहद का बाप परम शिक्षक शिव बाबा ने हम रूहानी बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। क्योंकि जो हमें यूं नहीं कि तीसरा नेत्र अर्थात किसी के माथे पर कोई नेत्र उगाता होगा या नेत्र 3 होते होंगे, नहीं, त्रिनेत्र अर्थात है ही आत्मा, जो हमें दिव्य चक्षु, जिसे ज्ञान नेत्र कहा जाता है, जिसे समझ का नेत्र कहा जाता है, जिस समझ के द्वारा फिर हमें संसार के आदि मध्य अंत का 84 के चक्र का गति सदगति दुर्गति का पता चलता है कि हम कैसे आत्माएं दुख और सुख में आती हैं, कैसे नई और पुरानी दुनिया होती है, कैसे हम आत्माएं ही इस 84 के पाठ में आते हैं, 84 के चक्र में आकर के हम सो देवता, हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता का बाबा ने जो पाठ बताया है 84 में, तो वह सब हम इस त्रिनेत्र अर्थात हम इस ज्ञान चक्षु से परमात्मा देने के बाद फिर हमें यह सब ज्ञान मिलता है। जब तक हमें यह त्रिनेत्र का पता स्वयं वो आकर के परमात्मा ना बताएं, तब तक यह ज्ञान से हम अननोन रहते हैं, जानते नहीं हैं। आज का प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि तुम ही सुप्रीम रूह अर्थात शिव बाबा की शक्ति तुम्हें ही मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। अब 5 विकार तो आप सभी जानते हैं, बार बार उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके, कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है, बाप की याद में बैठना है। योग में परमात्मा, योग अर्थ होता ही है याद, और याद किसकी आती है? जिससे हमारा कोई संबंध हो, जिससे हमें कोई प्राप्ति हो, जिससे हमें कुछ मिलना हो, और जिससे हमारा संबंध के साथ साथ उसके साथ स्नेह हो, प्यार हो, तब याद स्वतः ही आती है। अगर आपका संबंध नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, तो आपको उसकी याद नहीं आती। और यहाँ हमें जिसकी याद में बैठना है, उससे हमें आधे कल्प का सुख, प्राप्ति ही प्राप्तियाँ हैं, बेहद का सुख है, तो उसे तो संबंध भी है बाप और बच्चे का, आत्मा का परमात्मा से बाप और बच्चे का संबंध है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में बैठना है। यही सब पॉइंट्स को याद करके बैठो तो याद अच्छी रहेगी, और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। शिव बाबा को याद कर
और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। तो फिर कोई कोई यूं ही समझ लेते, बाबा अर्थात कोई भी जो मनुष्य रूपी बाबा को बाबा समझ लेते। हाँ, ऐसे तो वह बाबा नहीं, यह निराकारी शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का सुख करता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम भी के तुम हो उनके पोतरे पोतरियाँ, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। हाँ, बाप से ही तो जानते हैं ना, उनका कुल, उनका बिरादरी, उनका समाज, उनका जो है कैसे, और बच्चे कैसे, और उनके रिश्तेदार कैसे, क्या सब, ये सब चीज़ें किसके द्वारा हमें पता चलता है, बाप के द्वारा ही तो जानते हैं ना। तो यह हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा बेहद का बाप, तो वह हम मनुष्यों की ही तो सृष्टि के बारे में, मनुष्यों के झाड़ के बारे में ही तो पता रहेगा, तो वो बताएंगे। रचता बाप को रचना का तो नॉलेज होगा, लेकिन रचनाओं को रचता का नॉलेज नहीं होता ना। तो हम तो रचनाएं हैं, तो हमें किसके द्वारा पता चलेगा? रचता के द्वारा ही पता चलेगा, जो हमें रचता है। सो तो ज़रूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्यंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। हाँ, मनुष्यों की रचाई दुनिया है ना, भगवान की रची दुनिया नहीं है। भगवान की रची दुनिया तो भगवान भगवती जो सुख की दुनिया, हाँ, वह रचता बाप रचते हैं। यह तो मनुष्यों की, रावण की रचना है। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो वीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या कर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं। उस निराकारी परमपिता परमात्मा को ना जानने की वजह से ही फिर जो हम झूठी वस्तुएं चढ़ाने लगे, बैर चढ़ाना था बैर चढ़ाने लगे। भांग धतूरा जो हमारे अंदर के कड़वे बोल हैं, हमारे अंदर के विकार हैं, उन विकारों को चढ़ा करके चढ़ाना है, सो हम भांग धतूरा चढ़ाने लगे। क्या वो निराकार शिव जिसको तन नहीं है, क्या वो भांग धतूरा दारू सब नशा करता होगा? ये मनुष्यों के जो नशे हैं, जो ये देह भान का नशा है, जो ये झूठी माया, झूठी शान और झूठी काया का जो अहंकार है, उस अहम भावना को चढ़ाने की बात कही है। फिर हम सब झूठी चीज़ें चढ़ा करके परमात्मा को अपना बनाने की सोचने लगे, तो फिर वो कैसे हमारे बनेंगे? यह सब बातें समझने की हैं। परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो यह सब नहीं जानते। गीत है नयन हीन को राह दिखाओ। और राह कौन दिखाएगा नयनहीन को? जिनके पास यह नॉलेज होगी, जिनके पास यह सब बातों का ज्ञान होगा, ज्ञान सागर। तो यह मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं, बाप को नहीं जानना, यह हुआ अज्ञान काल। तो बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। और जो भी हम इन स्थूल नेत्रों से देखते हैं वही सब झूठा है। जैसे कि हम इस तन को, तो यह भी झूठा है, क्योंकि यह तो तन विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, और आत्मा का नॉलेज तो परमात्मा के पास है। जो स्थूल धन है,
धन संपत्ति जिसे कहते हैं, पैसा आदि, वह भी झूठा है। उसको लेकर के तो आप जा नहीं सकते हैं। हाँ, तो आप नीचे ही देकर जाना है, ऊपर तो ले जा नहीं सकते हैं। तो इन स्थूल नेत्रों से हम देखते हैं। अब ये पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, यह भी पुरानी दुनिया है, तो नई बनाना है, जिसमें विकारों से एकदम मुक्त हो, निर्विकारी दुनिया, जिसे फिर सुख की दुनिया कहते हैं। वह भी स्वयं परमात्मा आकर के रचता, रचनाओं के द्वारा ही करते हैं सचखंड की। तो फिर वो रचता बाप, यह सब बातें, यह सब नॉलेज हमें जब बाप आते हैं तभी फिर यह ज्ञान आकर के इन सब चीज़ों का देते हैं। वह हुआ अज्ञान, जिसे हम सब ये स्थूल नेत्रों से देखते थे और उसे ही सब कुछ समझ बैठे ना, तो वह अज्ञान काल है। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब आदि हुआ जो हमारा सतयुग और त्रेता, जिसमें हम सुखी रहते हैं, और जो फिर परमात्मा की बसाई दुनिया, नई दुनिया। फिर मध्य अर्थात द्वापर शुरू होता है, मध्य से फिर अंत होता है कलयुग। और आत्माएं भी इन 3 स्टेजेस में आती हैं। आत्मा के भी 3 रोल हैं। फिर चौथे रोल में वो अपना यह विकारी तन छोड़ करके वापस जाकर शांति धाम, निर्वाण धाम में वापस जाके फिर वहाँ से पतित्व तन को छोड़ वापस पवित्र और प्योर जो तन भी विकारी नहीं, तन भी प्योर शुद्ध तन लेकर के फिर आदि में फिर से ड्रामा के लिए आती है। जब ये 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो जाता है तो आदि मध्य अंत को जानते हो। कौन जानते हैं? रचता बाप के द्वारा सारी रचना का पता चला है। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला? किसने दिया वर्षा? जिससे वर्षा मिला है उसने रचता स्वयं ईश्वर ने दिया ना। तो वह कब आए, फिर कहाँ गए? अब यह तो देवताओं के पास भी यह नॉलेज नहीं होती, उनको तो प्रलब्धि प्राप्ति मिल जाती है। यहाँ आकर वो प्रैक्टिकल में इन सब चीज़ों को स्वरूप बनते हैं, धारण करते हैं। तो फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर वो सुख पाते हैं और फिर दुख में आते ही हैं। जब दुखी होते हैं तभी फिर याद करते हैं, फिर कैसे राज्य लिया, यह सब क्वेश्चन उठते ना, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। अच्छे बुरे का नॉलेज कौन देगा? बाप ही तो देगा। तो तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान, भगवान जिसे भगत याद करते हैं, और भगत जिसे याद करते हैं वो है भगवान, और जो याद करते हैं वो हैं भगत। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ इस पतित दुनिया में ही, इस पुरानी दुनिया में ही होते हैं। तो भारत में ही मनाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं ना, तभी तो बुलाते हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब किसे पुकारते हैं? उसे को ही पुकारते हैं ना, कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। यदि पाप ना होता इस संसार में, इस दुनिया में, तो गंगा तट पर भीड़ नहीं होती। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य कैसे, किसको कैसे पावन बना सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, निर्विकारी, और
वहाँ यूँ नहीं कि वहाँ धन संपदा नहीं थी। यहाँ तो मनुष्य समझ लेते हैं कि जिसके पास में संपत्ति है, जिसके पास में धन है, वही स्वर्ग है, जबकि परमात्मा के महावाक्य हैं धन संपदा तो देवी देवताओं के पास आधे जो सतयुग त्रेता में तो अपार धन संपदा थी। यहाँ तो भल जो परत चढ़ाते हैं दीवारों पर गोल्ड की, वहाँ तो पूरे के पूरे दीवार हीरे मोतियों से जड़े वस्त्र, और दीवारों की पूरी दीवारें जो हैं गोल्ड की होती थी। वहाँ सिर्फ सुख का कारण था निर्विकारी। 16 कलाओं में संपूर्ण सूर्यवंशी घराना, फिर हो जाता है चंद्रवंशी घराना, फिर धीरे धीरे आयु कम, जन्म ज़्यादा, और जो है वहाँ विकारों की सूक्ष्म गति से शुरुआत हो जाती है। इसीलिए उसे स्वर्ग नहीं कहते, सतयुग नहीं कहते, वहाँ त्रेता कहते हैं, चंद्रवंशी हो जाते हैं ना। तो देवी देवताओं के पास तो हीरे सोने के वस्त्र भी हुआ करते थे, लेकिन वहाँ निर्विकारी होने की वजह से सुख, कोई भी अप्राप्ति नहीं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बाबा जीवन मुक्ति की राह, अभी पतित है ना, देवी देवता धर्म था तब सब पावन थे, अभी पतित हैं, कहते हैं कि राह बताओ प्रभु। तो कहाँ की राह बताओ, कौन सी राह पूछते हैं? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझो, यह कोई दंत कथाएं नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता, और गीता ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा ही, इस शिव परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही हम आत्माएं, है ना। ऐसा नहीं पतित पावनी गंगा नहीं, पतित पावनी यह ज्ञान गंगाएं स्वयं ज्ञान सागर से निकली आत्माओं के लिए कहा गया है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना है। कल की बात है ही भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है, सेवाधारी बन बाप है। सेवाधारी बनकर कौन आया है? स्वयं परमात्मा बाप है, रूहानी सेवाधारी, आत्माओं को शुद्ध करने वाला ना, आत्मा रूपी जो है उसको खाली झोले को भरने वाला, ज्ञान रत्नों से सजाने वाला। झोलियां भरना अर्थात किसी के थैले धन माया नहीं भर देना, किसी के बैंक लॉकर को फुल नहीं कर देना। ये आत्मा रूपी जो बर्तन खाली हो गया, जिस सोने के बर्तन में भ्रकुटी के तख्त पर जो ये विराजमान देव कुल की देव आत्माएं हैं, ये आत्माएं जो पतित बन गई हैं, अब उन्हें वापस इस सोने के बर्तन में बिठाने जैसे बनाने वाले परमात्मा। तो बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं, जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं, वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार, अवतरण बोलते हैं ना, तो अवतरण किसे कहते हैं? अवतरण अर्थात होता ही है किसी दूसरे उसमें आना, है ना, तो अवतरण हुए हैं इनके तन में। तो शिव को तो अपना शरीर नहीं है,
अब जब शरीर नहीं है तो किसी न किसी के तो लेंगे। तो सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, जो हम आत्माएं हैं उनको तो अपना अपना तन है ना। तो पुनर्जन्म में आते आते पतित बन गए हैं। कौन? सालिग्राम आत्माएं है ना, तो बच्चे हैं ना, हम तो रचनाएं हैं। तो अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं है, क्योंकि ये है ही रावण राज्य ना। तो रावण राज्य में कोई पतित कैसे हो सकता है? तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। भगवान का रथ तो भागीरथ हुआ ना। तो मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। अब शंकर के गले में तो नाग आदि दिखाते हैं, उसको तो शरीर है ना। तो शिव तो है निराकार, उनको इकट्ठा कर देते हैं। जबकि शंकर जो है वो उस शिव परमात्मा की रचना है, उनके पुत्र हैं, संतान हैं। तो फिर उसे इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो इस तरह का कुछ होता नहीं, वहां कैसे बैल आ जाएगा? हा? और बैल पर कौन 24 घंटे बैठ पाएगा? कोई भल मनुष्य हो, कोई देवता हो, कोई भी हो, और वो निराकार शिव तो शरीर नहीं है, वो कैसे बैल पर बैठेगा? और शंकर भी कैसे सूक्ष्म वतन में, बैल कहाँ से आएगा? तो शिव रहता है मूल वतन में, निराकारी शिव, जिसे हम निर्वाण धाम, शांति धाम, निराकारी दुनिया कहते हैं। तो वो तो मूल वतन में रहते हैं, फिर उसे ही फर्स्ट फ्लोर कहा गया है, फिर सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, फिर ये जो स्थूल वतन है जो इसे फिर थर्ड फ्लोर कहा गया। तो मूल वतन में शंकर, सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में सब आत्माएं हैं, जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने इस संसार में आते हैं। तो सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, और वह भी परमात्मा ने कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि वह भी मात्र साक्षात्कार के लिए है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। वह तो हम आत्मा, जीव आत्माओं के साक्षात्कार मात्र वो सूक्ष्म वतन की रचना की सूक्ष्म शरीर में रहते हैं ना। तो वहाँ सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा पालना, विष्णु जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और शंकर द्वारा विनाश कहा गया है ना। तो वो तो साक्षात्कार के लिए, वहाँ जानवर होते नहीं, तो वहाँ कैसे बैल आ जाएगा? ये सब बातें देखिए, तीखी बुद्धि, जो बुद्धि नेत्र से हमें जो परमात्मा कहते हैं ना, उसे समझ की जरूरत है। तो बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो है, यदि वो फिर यूं ही मनुष्य आत्मा कई यूं भी समझते कि वो कच्छ मच्छ में अवतार लेते, मूर्तियों में उसे ढूंढते, और वो शिवलिंग में ढूंढते, तो वो शिवलिंग में ढूंढते हैं, या कच्छ मच्छ में अवतार लेने की बात कहते, बैल की सवारी कहते थे। अब हम आत्माओं ने तो ये शरीर धारण किया है। अब हम आत्माओं को कर्मेंद्रियां हैं, बिना कान के, बिना आँखों के हम देख नहीं सकते, बिना मुख के हम बोल नहीं सकते, बिना मुख के आप नहीं बोल सकते तो सामने वाले के कान में सुनाई भी नहीं देगा। तो अब अगर परमपिता परमात्मा कोई कच्छ मच्छ में अवतार लेके आ जाए, तो क्या हम आत्माओं को वो ज्ञान दे पाएंगे बिना कर्मेंद्रियों के? और यदि वो छोटे बच्चे का किसी का तन धारण कर ले और वो हम सबको बच्चा बच्चा कहें, तो क्या हम उस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे? यदि वो बूढ़े तन में ना आए, तो फिर वो कोई छोटे बच्चे के तन में आए, तो फिर वो कैसे हम सभी उम्र के बच्चों को बच्चा बच्चा कहेंगे? हैं? तो ये सब बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं अभी जो तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हाँ, मैं इस जो साधारण बूढ़े तन, अब वो तो पराए राज्य में ही आते हैं ना, पराए देश में ही आना पड़े ना। जिस राज्य में
जो पतित दुनिया में ही आकर के तो पावन बनाना पड़े ना। पावन दुनिया में पतित कैसे बनाएंगे? अब वो आते ही हैं पतित तन में, पराए देश में और पराए राज्य में, फिर उसे नया राज्य बनाने। तो सूक्ष्म बतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 लाख नहीं, 84 जन्म लिए हैं। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है, वह सब शिव के गले का हार है। रुद्रमाला दिखाई ना। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का वर्षा देने वाला, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी कागविष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख कागविष्टा समान है, अल्पकाल का, थोड़े समय का, एक जन्म का। और वह भी जन्म अगर थोड़े समय में ही खत्म हो गया तो फिर नए तरीके से आपको जन्म लेना, नया कपड़ा धारण करना, नए घर में नए फीचर्स के साथ, नए माँ बाप के साथ आना है। हाँ, तो फिर वो तो हुआ ही कागविष्टा समान। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। बाबा कहते अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए? बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं। श्रीमत पर तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। तुम हो ही शिव की औलाद। फिर भी हम अपने आप को नीच पापी इस तरह से कहना शुरू करके भक्ति में मांगते ही आए हैं कि मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसे करके तुम माता पिता भी कहते हैं और फिर अपने आप को हम नीच भी कहते हैं, पापी भी कर्मी भी कहते हैं। तो हम खुद को ऐसा टाइटल दे देते हैं। परमात्मा कहते जब तुम शिव की औलाद हो तो शिव शक्तियाँ हो ना, कि नहीं हो? शेर का बच्चा शेर या गीदड़ हो जाएगा, उसको ही याद करते हो ना। तो शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। कौन? आत्मा। खुद की खुद से लड़ाई। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं, जिस्मानी सेवा। यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं, आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84वें, 84 माँ बाप बनाए हैं। 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। जिस ज्ञान की अग्नि में हमारे ये
कौन से दग्ध होते हैं? विकार दग्ध होते हैं। फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं और श्रेष्ठ कर्म बन के फिर हमारा आदर्श धर्म जो श्रेष्ठ गृहस्थ बनता है। अभी गृहस्थ धर्म भ्रष्ट है। तो तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सद्गति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कहा है ना। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया है ना। तो ब्रह्मा जब बनते हैं तो 84 जन्म लेने होते हैं और विष्णु अब इस चढ़ती कला में है ना। अंतिम जन्म में फिर विष्णु वही फिर सतयुग का प्रिंस और वही जो स्वयंवर के बाद में उनका जो विष्णु बनते हैं। हाँ, तो विष्णु का कनेक्शन क्या है यह भी तुम जानते हो। बाबा कहते वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। तो ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा, यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है। चौथा पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि कृष्ण ने। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ ना सके, इनको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग यही नर्क यही कहते हैं ना, तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाबा कहते अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं स्मृत्यु लोक जो दुख था में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। और इस अंतिम जन्म में इस जो ये अंतिम समय चल रहा है, तो इस समय ऐसा है कि बहुत जास्ती जन्म और मृत्यु भी बहुत जल्दी जल्दी होती है और जन्म भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि ये तमो प्रधान है ना, ये विकारी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया। तो इसमें क्या है, बच्चे 1 साल में पैदा भी हो जाते हैं और मर भी जाते। तो इस तरह से सबसे जास्ती जन्म और सबसे जास्ती मृत्यु भी सबसे छोटे उम्र में, इसीलिए फिर आयरन एज कहा गया है ना, उम्र का कुछ ठिकाना नहीं रहता। तो इस तरह से फिर ये ऐसे चक्र चलता रहता है ना। बाबा कहते हैं कि इस तरह से नए नए बच्चे नहीं जानते ना इन बातों को, तो उसमें यह जो शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की उसे स्वर्ग कहते। तो उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमरलोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। फिर अमरलोक कोई समझते कि फिर वो दुनिया का विनाश ही नहीं होता, अमर ही रहती है, लेकिन वहाँ गोल्डन एज है ना, 150 वर्ष अपनी आयु को पूरा कर लेते हैं ना, एक दिन कम ना जास्ती। तो भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यही सत्यनारायण की कथा है, जहाँ मनुष्य जो सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी। तो यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ ना सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया। 7 रोज का जो ब्रह्म कुमारी का कोर्स है ना, तो जिसमें समझाया जाता है कि मैं कौन,
परमात्मा कौन, कहाँ का रहने वाला है, मनुष्य सृष्टि चक्र 84 का मनुष्य, ये उल्टा कल्प वृक्ष की तरह हमारा ये दिखाया है जो मनुष्य सृष्टि को, फिर 84 का चक्र दिखाया, फिर सीढ़ी दिखाई 4 योगों का। तो यह सब जो गोले पे समझाया, तो यह सब बातें इस 7 दिन के कोर्स में, और परमात्मा से योग लगाने का जो बताया वो 7 दिन का कोर्स नहीं किया तो समझने में मुश्किल है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है, परमात्मा एक माशुक के सब आशिक हैं। बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं, अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लें, 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरा, बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना है और सभी को बनाना है। आज का वरदान बाबा ने कहा, श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले, मनमत और परमत से मुक्त भाव। बाबा ने कहा कि इस तरह से फिर हमें जो बताना है ना कि कैसे चलते हैं, हाँ, मनमत श्रीमत पर चलने का बाबा ने कहा जो, और इस तरह से अपनी श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले, मनमत और परमत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा, मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी, श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। जब हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्पों से भरे हुए होते हैं ना, तो हल्का और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मनमत व परमत से स्वयं को मुक्त कर लो। अटेंशन दोगे तो नो टेंशन में रहोगे। स्लोगन है, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी, ये जो बुद्धि रूपी विमान है, मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के वतन में जाना है ना, शांति धाम पहुंचकर महावाक्यों को। फिर कई समझते कि आत्मा, मेरा तो मन नहीं लगता, आत्मा नहीं जाती, आत्मा नहीं जाती, आत्मा कैसे समझें, कैसे परमात्मा को याद करें, कैसे उन्हें याद करें, ऐसे सब बातें करते। तो आत्मा तो जा कर के बैठ नहीं सकती ना, आप यहाँ शरीर को छोड़ करके आत्मा को लेके तो वतन में जाकर बैठ नहीं सकते हैं। हमें तो जो ये मन रूपी घोड़ा है, जो पूरे समय यहाँ वहाँ भाग भाग करता रहता है, दौड़ता रहता है, ये इस मन रूपी, इस मन बुद्धि के विमान में बैठकर बिना टिकट के परम धाम में जाकर उस परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को मनन चिंतन कर उन वाक्यों को धारण कर स्वरूप बनना है, उसे ही याद कहते हैं। और वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की ज्ञान किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य, पहला, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब हम यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा
परमात्मा से बहुकाल से बिछड़ गई है। बहुकाल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। कल्प पहले बिछड़ी थी ना, तो यह शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज हैं। हाँ, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा कह देते, लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं। आत्मा हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जो तन को लेते हैं। परमात्मा तन को नहीं लेता, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, कट चढ़ी हुई है, गति दुर्गति में आती है। परमात्मा नहीं आता ना, तो आवरण माया का किस पर चढ़ा है? आत्मा के ऊपर। माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को हम भूल गए। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा हूँ, मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्धि बनती है, शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी, ऐसा समझते। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है। जोत जोत नहीं समा सकती ना, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है, क्योंकि वो तो है ही पार ब्रह्म, परमेश्वर अर्थात परे ते परे पारलौकिक परम धाम का निवासी, एवर प्योर। उस पर ये कट चंक आवरण नहीं चढ़ सकता। दूसरा है मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य शांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उससे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकता। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।